और आपके जानकारी के लिए बता दो, फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है वो है कॉन्टिनेंटल शेफ। अगर आपके शेफ हैं कॉन्टिनेंटल, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा जो वैकेंसीज है वो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। अगर आप बारटेंडर हैं, बारटेंडिंग कोर्स किए हैं या आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बात कर रहे हैं वेटर्स का, सीनियर वेटर का, दोनों का वैकेंसीज हैं। बहुत लोगों का दिल में एक क्वेश्चंस, एक प्रश्न घर कर रखा है, वो ये है कि क्या मालदीव में जाकर कोई 1 लाख से 1.5 लाख तक कमा सकता है? ये क्या सच है? या लोग सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये ही कमाते हैं? क्या सच्चाई है? ये जो सवाल है दोस्तों, तमाम मेरे व्यूअर के दिमाग में घूम रहा है और कई लोग मुझसे प्रश्न पूछ भी रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाए, ताकि सभी को पता चले कि मालदीव में जाने के बाद आप सचमुच कितना कमा सकते हैं। क्या सच में आप 1 से 1.5 लाख कमा सकते हैं या 15 से 20 हज़ार में सीमित हो जाता है? आपको भी अगर जानना है, आपके मन में भी एक क्वेश्चंस घूम रहा हो, अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, नौकरी के तलाश में हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो आज का इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तभी जाके आपके मन में जो भी डाउट, जो भी शंका हो, वो निकल जाएगा और आप भी डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको भी मालदीव जाकर के काम करना चाहिए, क्या आपको भी मालदीव में जॉब लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। आप बहुत लोग पूछते हैं कि सब्सक्राइब बटन किधर है, जो पहली बार चैनल पर आते हैं। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को बता दूं जो अपने बच्चों के लिए वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं सर, ये है सब्सक्राइब बटन। यहाँ पर देखिए, इस साइड में सब्सक्राइब बटन होता है, काला कलर का या लाल कलर का जो भी दिखता है, वहां पर जाकर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन डेली इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आपके बच्चों को फायदा हो, तो वो बाजू में एक बटन होता है घंटी का, उस घंटी का बटन को ऑन रखें, ऑल कर दें, ठीक है। फिर आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबको पता होगा, सोना सोना होता है, चांदी चांदी होता है और हीरा हीरा होता है। सबका अलग अलग भाव होता है, सही है कि नहीं? वस्तु के हिसाब से उसका भाव या उसका रेट होता है दोस्तों। तो उसी तरह हर एक व्यक्ति का अलग चमक होता है दोस्तों, अलग अलग स्किल्स होता है, अलग अलग सोच होता है, थॉट प्रोसेस होता है। तो आप ये समझिए कि जो सैलरी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, वो सैलरी सबको बराबर नहीं मिलता है। आपको सैलरी मिलता है आपका स्किल्स के ऊपर, आपका एबिलिटी के ऊपर, आपका पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर और पोजीशंस को देख करके। जैसे कि सोना में भी कई प्रकार सोना होता है ना, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, और उस हिसाब से सोने का भाव होता है, राइट। तो सैलरी की बात करें तो आपका प्रोफाइल देख कर ही कंपनी तय करती है कि आपका क्या सैलरी होना चाहिए। और इसीलिए कंपनी हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई सबसे पहले आप बंदों को परखो। और इसीलिए मैं पहले काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा क्लाइंट का टाइम बर्बाद हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा टाइम भी खराब ना हो। इसीलिए सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं दोस्तों, ताकि आपको हम बता सकें कि आपका जो प्रोफाइल है वो कौन सा स्टेज में है, राइट। जैसे आपके पास सोना और तांबा होता है ना, तो थोड़ा जानना मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए। अगर उसको चमका दिया जाए, दोनों सोना जैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन सुनार के पास लेके जाओगे तो सुनार बता देता है कि भाई कौन सा सोना है और कौन सा पीतल है, राइट और रॉन्ग। सिमिलरली हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हम पे ट्रस्ट रखते हैं। वो ये कहते हैं कि आप एक करियर कोच हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप भी परखें, ताकि उनका काम आसानी हो जाए, राइट। और जब वो हम पे विश्वास करते हैं, और इंडस्ट्री है दोस्तों, ये इंडस्ट्री में थोड़ा स्किल बंदा चाहिए, लेबर जॉब तो है ही नहीं, किसी को उठा के ले जाओ, राइट और रॉन्ग। तो वो ये चाहते हैं कि भाई पहले आप काउंसलिंग कर लीजिए। प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद अगर आप कहते हैं कि हाँ इस बंदे को सुइटेबल है इसका प्रोफाइल, तो लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो इस वजह से काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका भी टाइम बच जाएगा, आपको भी समझ में आएगा और आप अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। आपके साथ गलत होने से आप बच सकते हैं। तो ये रही आपका प्रोफाइल के बारे में, समझ गए आप, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी। तो घूम फिर के हम वहीं पर फिर आ गए कि भाई सैलरी कितना मिलता है और क्या सचमुच लाख से 1.5 लाख कमाते हैं? तो बिल्कुल कमाते हैं। आज जो मेरे पास ओपनिंग्स आया हुआ है बारटेंडर का, अब यहीं पर फिर बात आ गई, अगर आपके पास स्किल्स है तभी जाके कंपनी आपको सैलरी मुहैया कराती है। अब बारटेंडर का मतलब है आपके पास बारटेंडिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, आप बारटेंडिंग में
महारत हासिल करना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी जाके आपका जो भी गेस्ट आके आपसे कोई ड्रिंक पूछता है तो आप उनको दे सकते हैं, चाहे कॉकटेल हो, मॉकटेल हो, वाइन्स हो, अल्कोहल हो, ठीक है, आपको समझ में आएगा, फिर आप उस हिसाब से आप उनको सर्व कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों अगर इनकी बात करें बारटेंडर्स का, तो इनका सैलरी लगभग 500 से 600 डॉलर बेसिक होता है, यानी कि 40 से 45 हजार बेसिक सैलरी हो जाता है, और कम से कम 800 से 1000 डॉलर जो है दोस्तों वो सर्विस चार्ज होता है। अगर 800 से 900 सर्विस चार्ज हो गया तो ये आपका लगभग 60,000 रुपये करीब हो गया, तो 50,000 सैलरी हो गया, 60,000 सर्विस चार्ज हो गया, और कम से कम 50,000 से 80,000 टिप मिल जाता है। तो हुई ना बात कि भाई आप अगर ये पोजीशन में जाते हैं तो आप आसानी से 1 से 1.5 लाख और 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एक फ्रेशर या 1-2 साल का वेटर बोलेगा कि मुझे भी 2 लाख सैलरी चाहिए, हाँ ये भी संभव है, अगर आपके पास वो एबिलिटी है बात करने का, वो टेक्निक है गेस्ट को रिझाने का, तो डेफिनेटली आप भी 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिक सैलरी कम होता है दोस्तों। वेटर का जो बेसिक सैलरी वो 350 से 400 डॉलर के करीब होता है। सर्विस चार्ज भी 700-800 डिपेंड करता है रेस्टोरेंट से होटल, या आप किस टाइप का कैटेगरी के होटल या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जॉब्स के अलावा अगर हम और थर्ड जॉब के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे शेफ़ हैं, अगर आप कॉमी 2 में जाते हैं तो भैया मेरे आपको टिप्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आपको मिलता है सर्विस चार्ज और बेसिक सैलरी। तो आप बारटेंडर के साथ अपना प्रोफाइल को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपना प्रोफाइल को वो सामने वालों के साथ कंपेयर करते हैं। भैया अगर कोई चांदी अगर सोने के साथ कंपेयर करेगा तो क्या चांदी और सोने एक हो सकते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह भैया कि जिसका प्रोफाइल जैसा है उसको उस हिसाब से उसका दाम मिलता है या पैसा मिलता है यार, सैलरी मिलता है कि नहीं। तो आप क्या करें, आप यूनिक हैं, आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए मेरा दोस्त, ठीक है। हाँ आप मेहनत करें, दिन ब दिन आप चमकते जाएंगे। आप जितना जितना मेहनत करते जाएंगे दोस्तों, उतना उतना आप दिन ब दिन निखरते जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, सैलरी बढ़ते जाएगा, पोजीशन बढ़ते जाएगा। पैसा के पीछे मत भागो, भागो तो अपना करियर के पीछे भागो। जैसे जैसे करियर बनेगा दोस्तों आपका पैसा, वैसे वैसे पैसा आपका पीछे पीछे होगा, ठीक है, पैसा बढ़ते जाएगा। तो मेरा बात को ध्यान रखिए, आपको भी अच्छा सैलरी मिलेगा, बशर्ते हैं आपके पास वो रिक्वायर्ड एजुकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड जो भी है वो सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके आपको भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था आज आपको जवाब मिल गया होगा। जिनका भी ये सवाल था कि क्या मुझे यहाँ पर इतना सैलरी मिलेगा, क्या मुझे इतना सैलरी में जाना चाहिए क्या, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, स्पेशली होटल इंडस्ट्री में। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास जुनून है काम करने का, तो पैसा ऑटोमेटिक मिलता है दोस्तों। और आपके जानकारी के लिए बता दो, फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है वो है कॉन्टिनेंटल शेफ। अगर आपके शेफ हैं कॉन्टिनेंटल, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप मालदीव में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा सैलरी है, सर्विस चार्ज है, टिप्स है और फ्री फूड एकोमोडेशन है दोस्तों। दूसरा जो वैकेंसीज है वो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। अगर आप हाउसकीपिंग अटेंडेंट हैं तो रिसोर्ट होटल में भी वैकेंसीज हैं। अगर आप बारटेंडर हैं, बारटेंडिंग कोर्स किए हैं या आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसका वैकेंसी है। फिलहाल जो बारटेंडर का वैकेंसी है दोस्तों, उसमें $525 का बेसिक सैलरी है, 500 से 700 का सर्विस चार्ज है, टिप्स अलग से है, फ्री फूड एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम सुविधा आपको मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा बात करें वेटर्स का, सीनियर वेटर का, दोनों का वैकेंसीज हैं। इसका भी सैलरी लगभग $350 से $400 जो है बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको फ्री फूड एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस आपको कंपनी दे रही है। टिप्स, सर्विस चार्ज अलग से मिल जाता है दोस्तों। तो कोई भी जॉब में जाएं, आराम से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। वेटर की बात करें तो 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं। बारटेंडर कम से कम 1 से 1.5 लाख कमा सकता है। हाउसकीपर कम से कम 40 से 50 हज़ार कमा सकता है। शेफ कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, DCDP कम से कम 40,000 से लेकर 80,000 रुपये तक आप सैलरी कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा भाई कौन एलिजिबल होता है, कौन कितना सैलरी कमा सकता है। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले काउंसलिंग बुक कर लीजिएगा। जो नंबर पर कॉल करें, कॉल करके अपना काउंसलिंग बुक करें। आपका काउंसलिंग होने के बाद तो आपका जो ड्रीम जॉब है दोस्तों, वो भी सपना साकार हो सकता है। तो दोस्तों कैसे रहा आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा?
अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।